डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट और टेक्निकल डाटा सहित 3 जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट में अचानक गिरावट क्यों हुई और उसके बाद रिकवरी भी क्यों देखने को मिली। क्या ऐसी अपडेट आ रही थी जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिली। तो हमें जो लास्ट में खरीदारी देखने को मिली उसकी वजह से मार्केट कैप में 16,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली, या कह सकते हैं जो निवेशक हैं उनको 16,000 करोड़ रुपए का फायदा होते हुए देखने को मिला। देखिए, कारोबार की शुरुआत में कुछ ऐसी खबरें आई थी जिसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के आईटी सेक्टर पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। इस खबर में ब्लूमबर्ग का हवाला दिया गया था। खबर आने के साथ ही दिग्गज आईटी स्टॉक में बिकावली देखने को मिली और इंडेक्स नीचे आ गया। इसने निफ्टी 50 पर भी असर दिखाया और वो भी नीचे आ गया। इसके बाद सीएनबीसी टीवी 18 के द्वारा ब्लूमबर्ग से पुष्टि के लिए संपर्क किया गया तो ब्लूमबर्ग ने साफ किया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं दी गई है। रेड बॉक्स ग्लोबल ने सबसे पहले यह खबर दी थी। इसमें राइटर की स्टोरी को सूत्र बताया गया था। हालांकि बाद में रेड बॉक्स ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि यह रिपोर्ट राइटर्स के द्वारा नहीं दी गई है बल्कि एक लोकल न्यूज चैनल की चर्चा में दी गई राय और विचार का एक हिस्सा थी। तो ये चीजें थी अचानक गिरावट का, और बाद में फिर जब इस खबर का खंडन किया गया तो हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। आप सबको कुछ सेटअप और कुछ इंडिकेशन प्रोवाइड किया था जो बहुत अच्छे से टेलीग्राम पर वर्क करते हुए देखने को मिला। सबसे पहले यहां अगर आप देखेंगे 10:07 पर मैंने आप सबको सिंपल सा एक इंडिकेशन दिया था कि फ्रेंड पी साइड का सेटअप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं एनालिसिस करके बैंक निफ्टी को वॉच में रखते हुए। और इसके बाद केवल 2 से 3 मिनट बाद मार्केट यहां देख सकते हैं, यहां से सीधा कितना जबरदस्त फाल आते हुए देखने को मिला। तो यहां पर एक इंडिकेशन है, या जो भी मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं वो सारी चीजें आप सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से ही ज्वाइन करिएगा, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, नहीं तो आप सेम किसी दूसरे चैनल में इसी नाम से कई और चैनल फेक बने हुए हैं तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसी से ज्वाइन करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं तो उसमें भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो देखिए, हमें सेंसेक्स में तो मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन अदर इंडेक्स में हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली। खासकर हमें मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी के संकेत देखने को मिला। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 24,812 पर हमें मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं डाउ जोन है या नैस्डैक है, सभी में लगभग हमें एक नेगेटिविटी या कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट की तरफ से। अगर डाटा की बात करें तो यहां से जो संकेत देखने को मिल रहा है, देखिए यहां से अगर चीजें अगर देखा जाए ओपनिंग के बारे में तो वो अभी फ्लैट सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, अभी बिल्कुल फ्लैट आप इसे लेके चल सकते हैं। अगर डाटा की बात करें कि डाटा से क्या इंडिकेशन मिल रहा है तो देखिए 24,743 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम 24,800 की बात करें तो 1,66,000 पोजीशन बनी है, और 900 पर 1,84,000 और 25,000 पर 2,55,000 की पोजीशन बनी हुई है। अगर हम डाउन साइड यानी कि जहां हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है उसकी बात करें तो 24,700 पर 1,17, 600 पर 1,43 और 500 पर 1,73,000 पोजीशन बनी हुई है। देखिए 24,500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू से यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, और ऐसे ही 600 भी एक सपोर्ट है। लेकिन 700 पर डाटा थोड़ा सा वीक बनते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर इसके एवज में आप कंपेयर करेंगे तो देखिए 1,66,000, 1,17,000, यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा ये डाटा हमें स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ें यहाँ से भी अगर ओपनिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म में चीज़ें अभी कंसोलिडेशन टाइप में निकल के आ रही हैं, या फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ी सी तेजी तो आनी है, लेकिन 25,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में आपको मार करके चलना है। ठीक है, तो डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, और एक्सपर्ट का कहना है कि आज 24,800 पर रेजिस्टेंस, वहीं 24,600 का सपोर्ट मिला, जिससे साफ है कि बाजार अभी एक रेंज में है। इसमें भी बड़ी रेंज 24,400 से 24,900 की है, और छोटी रेंज की अगर बात किया जाए तो 24,600 से 24,800 की है। ट्रेडर्स को फिलहाल इसी रेंज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर डे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर अगर डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं एक हमें बुलिश हैमर बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन
क्या ये मार्केट के लिए ओवरऑल बुलिश संकेत है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ध्यान क्या रखना है, क्या प्लान बना के चलना है। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा। देखिए 25,000 और 25,150 ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हैं। जब तक ये देखिए एक्सपर्ट का और मेरा खुद का ओपिनियन है कि जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर या 25,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार 25,000 के ऊपर नहीं रहता है, तब तक यही मार्केट में सिचुएशन चलेगी। नीचे बाइंग होगी और ऊपर जाते ही सेलिंग, नीचे बाइंग होगी और ऊपर जाते ही सेलिंग, यानी कि मार्केट 25,000 तक, जब तक ऐसा व्यू लेके चलना है कि जब तक 25,000 तक मार्केट रहेगी तो तेजी के साथ में हमें बड़ी गिरावट का भी खतरा बना रहेगा। ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं। एक आपका 25,000 हो गया और डाउन साइड की अगर बात करें तो 24,330 और 360 एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है लॉन्ग टर्म से। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले यहाँ टेक्निकल व्यू से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए अभी मार्केट कहाँ पर है, तो जब तक 55,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती तब तक अप साइड बैंक निफ्टी में भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप सबने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर मार्केट में कहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर निफ्टी है सेंसेक्स से अप साइड मूव करने की ट्राई भी करते हैं तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त प्रेशर होने की वजह से बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल सबसे पहले 53,550 से 600 है। ठीक है, 53,550 से 600 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल अगर डाउन साइड की बात की जाए तो 52,000 है, इसे आप मार्क सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप साइड जाने पर हमें बार बार बिकावली देखने को मिल रही है, मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, ऐसा नहीं ब्रेक नहीं सस्टेन ना कर ले तब तक हमें अपना बुल्स साइड में थोड़ा सा अलर्ट और सावधान होकर काम करने की जरूरत है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर एफआईडीआई की बात करें, एक नजर अगर इस पर डालें तो देखिए विदेशी निवेशकों ने अगस्त में 46,902 करोड़ रुपए की बिकावली की है और इस साल अब तक कुल 2.40 लाख करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है। तो ये एफआई की तरफ से एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हमें एफआई की तरफ से 1305 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली और वहीं इसके एवज में डीआई की तरफ से 1821 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। यानी कि एफआई लगातार मार्केट में बिकावली कर रहा है, लेकिन डीआई की बाइंग की वजह से हमें मार्केट में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पर मार्केट में जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा व्यू है वो ये है कि देखिए ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। अभी जैसे आईटी सेक्टर को लेकर आ गया कि न्यूज़ में कि इस पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है, यानी कि इस पर भी चीज़ें ट्रंप कुछ स्टेटमेंट नेगेटिविटी के पर्पज से दे सकते हैं, तो एक फिर से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, या कई ऐसे यूट्यूब हो गए, कई ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो भारत में एक व्यापक रूप से एक बहुत ही बड़े स्तर पर काम करते हैं। आप सभी जानते हैं, हर घर में हर लोगों के पास ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट बड़े स्तर पर पड़ने वाला है। तो ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है और ट्रंप कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, चाहे कभी सुबह कभी शाम। तो इसलिए थोड़ा सा एक उनकी वजह से मार्केट में चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अगर रुपए की बात करें तो नए निचले स्तर पर फिसला रुपया 88.27 पर बंद हुआ। अब आगे कैसे रह सकती है चाल, तो देखिए अगर रुपये की बात करें तो रुपया दिन प्रतिदिन चाहे पॉइंट में ही फिसल रहा है, यानी कि गिरता जा रहा है दिन पर दिन, मतलब रुपये में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। तो ये भी एक नेगेटिव व्यू है मार्केट के लिए। ठीक है, यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ये और ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है कि हमने रूस के जो है और भारत को एक चीन के हाथ सौंप दिया है, या कह सकते हैं रूस और भारत को खो दिया है। तो अभी क्या है सिचुएशन, वही ओवरऑल जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि वही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। अगर जीएसटी की बात करें तो ये अच्छी पॉजिटिव अपडेट है जो मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव में ले जाने का काम करने वाली है। बाजार को जीएसटी कटौती का मिलेगा फायदा, दिसंबर तिमाही से अर्निंग ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद। देखिए जब ये जो जीएसटी लागू हो रहा है नए स्तर पर, तो इसका हमें फायदा जो क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे तो उसमें धमाकेदार अपडेट देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से हमें आगे इस जीएसटी की वजह से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके चलना है। ये एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए और ये आगे लॉन्ग टर्म से भी रहने वाला है।
तो ओवरऑल हमें करना क्या है, देखिए ग्लोबल संकेत की अगर बात करें तो अमेरिकी और एशियाई बाजार चढ़े, निवेशकों की नज़र यूएस जॉब डेटा पर है जिससे फेड रेट कट की उम्मीदें बनी रहेंगी। तो अब आगे का जो रास्ता है, बाजार 60 टर्म में रेंज बाउंड रह सकता है। अब प्लान यही है कि आपको बाय ऑन डिप और सेल ऑन रैलीज, यानी कि गिरावट में खरीदो, चढ़त में बेचो, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया। और ऐसा पिछले एक नहीं, पिछले 3-4-5 दिन से यही कंटिन्यू मार्केट में चल रहा है। एक बार रैली आती है तो ऊपर से फिर बिकावली शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक की चीज़ें अगर समझ आई, क्लियर हुई, तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर, और वहाँ पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, कहाँ पर कैसे क्या प्लान बना के चलना है, क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्लोजिंग हुई है 24,743 पर, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग जो लेवल है, यानी कि हम मंडे ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो सबसे यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या स्मॉल गैप अप ओपन होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल जो है वो है 24,680 से 700। ये रेंज आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट यहाँ शॉर्ट टर्म में रिटेस्ट करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसे अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहले डाउन साइड में आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो जो अपना फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का लो है, यानी कि 24,620, यहां तक का अपना टारगेट बना के चल सकते हैं सबसे पहले डाउन साइड में। और 24,620 को मार्केट ब्रेक डाउन करके सस्टेन करती है तो फिर यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है 24,530 से 550, इस रेंज को मार्क करके चल सकते हैं एक सपोर्टिंग व्यू से, यानी कि 24,550 फिर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। और इससे भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो 24,480, ये आपको ध्यान रखना है। 24,480 इसे मार्क करके चल सकते हैं, डाउन साइड की ये बात है। लेकिन यहां से मार्केट हम बुल साइड कब अपना प्लान करेंगे, तो जब तक 24,800 के ऊपर सस्टेन न कर ले मार्केट, यानी कि लगभग आपको 15 मिनट की 2 कैंडल देखनी है। ध्यान से समझिएगा, 15 मिनट की 2 कैंडल देखनी है और वो दोनों कैंडल किस तरीके से बन रही हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करना है। यानी कि वो दोनों कैंडल अप साइड की तरफ मूव करते हुए चल रही है या फिर डाउन साइड की तरफ, या फिर एक साइड में है, या क्या सिचुएशन बन रही है, वो आप दोनों कैंडल जब कंपेयर करेंगे 15 मिनट की तो आपको लगभग मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर हमें थोड़ा सा अप साइड का प्लान करके चलना है। और सबसे पहले यहां हमें 24,900 तक का अपना प्लान करके चलना है, यानी कि हमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 24,920 से 940, ये रेंज हमें मार्क करके चलना है। लेकिन कब, जब मार्केट 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी कि 24,800 से 830 की जो रेंज देख रहे हैं इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ब्रेक करना मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सस्टेन करना बोल रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सस्टेन करना मतलब जितना ज़्यादा समय मार्केट उस लेवल के ऊपर देगा उतना ज़्यादा हमें आगे के चांस मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो फिर हम अपना अगला प्लान करेंगे और मार्केट को एक ट्रेंड फिर मिलेगा, तभी हम बुल साइड में अपना कोई प्लान करेंगे। उसके बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना के चलना है 25,000। ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से ये चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर बुल्स को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिली है, हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 80,745 पर, ठीक। यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, मार्केट ने बिल्कुल उसी रेंज में क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ से जब तक देखिए, अगर फुल बुल्स को मार्केट में कंट्रोल लेना है तो सिंपल सी बात है 81,000, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्लियरली 81,000 को फॉलो करना है। 81,000 को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम अप साइड में अपना प्लान करके चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट 80,640, ये लेवल ध्यान रखिएगा, 80,640 को ब्रेक डाउन करती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट, जैसा कि निफ्टी में बताया था कि उसी के अकॉर्डिंग 80, यहाँ 80,500, ये लेवल आपको पहला टारगेट में रखना है डाउन साइड में। और इसके बाद जो हमें फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का लो देखने को मिला है 80,320, ये एक सपोर्टिंग व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना है डाउन साइड में। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो हमें ये लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना है डाउन साइड में 80,320। लेकिन अगर इससे भी ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर
फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिर यहाँ पर 80,000 तक के लिए हमें रेडी रहना है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से। तो ये डाउन साइड का आपको प्लान करके चलना है, ठीक है। लेकिन अप साइड में 81,000 सिंपल सी बात है। अभी मार्केट कहाँ पर है, 80,745, ठीक। तो यहाँ से लगभग मार्केट में लगभग 250 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मार्केट स्मॉल गैप अप ओपन भी करता है या गैप अप ओपनिंग के साथ में अगर 81,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें अप साइड में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो 81,200 से 250 ये सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलने वाला है, और इससे मार्केट अगर ब्रेक करके निकलती है तो फिर आपको 81,350 तक का अपना प्लान करके चल सकते हैं। ये लेवल फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट करता रहूंगा। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई संकेत है या कोई अपडेट है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो आशा करता हूँ आज के एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।